बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं हुशमाइला और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुक विद हुशमाइला में। तो आज जो मैं रेसिपी देने जा रही हूँ ये कराची की फ़ेमस स्ट्रीट फूड का एक बड़ा ही ज़बरदस्त आइटम है। ये है जी अंडा करी या अंडा ग्रेवी भी कह सकते हैं इसको। तो बड़ा ही मज़ेदार और यूनिक फ्लेवर होता है इसका। गर्मियों में जब ऐसा होता है ना कि चिकन से या गोश्त खा के कुछ दिल भर सा जाता है, ना खाना खाने को दिल करता है, तो कुछ डिफरेंट होगा तो भूख भी लगेगी और एक की जगह आपने दो दो रोटी खा लेनी है जिस दिन आपने इस रेसिपी को ट्राई किया। तो चलिए इसको घर पे बनाना सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पैन में लिया है आधा कप से ज़्यादा कुकिंग ऑयल, मतलब पौना कप के बराबर है। जब ये गर्म हो गया है तो मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज़ के प्याज को मोटा मोटा काटा है, 8 से 10 जवे हैं लहसुन के, 2 अदरक के टुकड़े हैं और 2 हैं हरी मिर्चें। ठीक है, इनको मैंने इस ऑयल में हल्का सा फ्राई करना है, सौते भी नहीं करना। सौते करने से पहले मैंने इसको निकाल लेना है, बिल्कुल लाइट इसको मैंने फ्राई करना है। बस हमें ऑयल का फ्लेवर चाहिए। तो बस ये हल्का सा फ्राई हो चुका है, तो बस अब मैं इनको ऑयल में से निकाल लूँगी। तो किसी भी चम्मच की मदद से या किसी भी छन्नी की मदद से इसको ऑयल में से निकालें और सीधा इसको ब्लेंडर जग में ट्रांसफ़र कर दें जहां हम इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, तो मैं सब चीज़ों को ब्लेंडर जग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और साथ में इसमें ऐड करूँगी 1 प्याली दही जो कि है तकरीबन 70 ग्राम के बराबर। तो और मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश पुदीना है, ये 3 लड़ियाँ मैंने ली हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा है ये देखिए, और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो जो पुदीना है वो इस रेसिपी की एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है। पुदीना आपने नहीं भूलना। धनिया हो तो वो भी डाल दें, हरा धनिया। तो चलिए बस इन चीज़ों को कर लेते हैं ब्लेंड। ये हो गई हैं ब्लेंड। तो अब एक और काम करेंगे। 4 अंडे लिए हैं मैंने, हार्ड बॉयल कर लिए हैं। तो ये अंडा कटर तो सब घरों में मौजूद होता है, तो इस अंडा कटर की वजह से इसको काट लेंगे। अंडा कटर ना भी हो तो आप छुरी से इसके पीसीस कट कर सकते हैं। तो मैं अंडा कटर की हेल्प से सारे अंडे काट लूँगी। तो ये देखिए अंडे कट गए हैं और अब उसी ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरे का। तो बस इसमें और कोई खड़ा मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा ही जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पका लेंगे। जब ये अच्छी तरह क्रैकल हो जाएगा और खुशबू आने लग जाएगी तो मैं इसमें वो जग वाला ब्लेंड किया हुआ मसाला सारा इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए जी, ये इसको अब मैं थोड़ा सा पकाऊँगी। जग में जो मसाला लगा रह गया है तो मैं उसमें आधा कप के बराबर पानी डाल दूँगी और वो भी सारा मसाला हमें मिल जाएगा, इसमें मैं ऐड कर दूँगी वो भी। तो ये देखिए जी, सारा मसाला हमें जग वाला भी मिल चुका है। तो बस अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा पकाएंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि मसाले का कच्चापन चला जाए। थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसमें मसाले डालना शुरू करूँगी। बड़े ही सिंपल मसाले इसमें जाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और हरी मिर्च मैंने डाली थी तो इसलिए लाल मिर्च मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, और आधा चमची के बराबर है ज़ीरा पाउडर, आधी चमची के बराबर है धनिया पाउडर और 3 से 4 चुटकी के बराबर है हल्दी। तो बस यही मसाले जाएंगे, बेसिक मसाले जो हर घर में अवेलेबल होते हैं। कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं जा रहा। हाँ, अगर आप चाहो थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर और करना चाहो तो आप इसमें तिक्का मसाला ऐड कर दें, चाट मसाला ऐड कर दें, या आमचूर का पाउडर होता है वो ऐड कर दें। तो मैंने वो सब मसाले थोड़े से पका लिए हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच भर के क्रीम के। क्रीम अगर आपके घर पे अवेलेबल ना हो तो आप घर के दूध की जो मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस जो 2 चम्मच जो है वो इसमें इनफ रहेंगे। तो मलाई डालने के बाद भी इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। बड़ा ही क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर होगा हमारी ग्रेवी का, बहुत ज़बरदस्त। तो थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको कर दिया था बंद। तो अब देखें जी, हमारी ग्रेवी जो हो गई है रेडी। तो अब इसमें डाल देंगे अंडे जो हमने कट किए थे। तो बस अंडे डालने के बाद हल्के हाथों से जो है आपने चम्मच चलाना है, ताकि अंडे हमारे जो हैं वो डैमेज ना हो, टूटे नहीं, और हमारी जो डिश है उसकी शेप ख़राब ना हो। तो बस थोड़ी सी डाल दूँगी मैं लाल मिर्चें, बड़ी ही प्यारी खुशबू के लिए और ख़ूबसूरती के लिए भी। तो बस 2 से 3 मिनट पकाएंगे इसको और हमारी डिश जो है वो हो गई है रेडी। तो बस हम थोड़ा सा इसमें एक स्मोक का टच देंगे जो बड़ी ही अच्छी खुशबू देगा इसमें। तो बस एक जला हुआ कोयला लिया है मैंने, और कोई कटोरी वगैरह लेके सालन के कढ़ाई के बीचों बीच रख दें और उसमें रखें कोयला, और 2 से 3 ड्रॉप्स डालें ऑयल के और इसको ऊपर से कवर कर दें 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। और सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करने के बाद आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना है, ताकि आपको सब्सक्राइब करने का फ़ायदा हो। ठीक है, तो बस अब इसको
स्मोक देने के बाद मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह ग्रेवी की लुक देखें आप, कितनी टेम्पटिंग लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। यकीन करें आप इसको खाने के बाद हर किस्म की डिश को, बिरयानी को, चिकन को, हर चीज़ को आप भूलने वाले हैं। बहुत ही यूनिक और अनोखा फ्लेवर है इसका। बिलीव मी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा जब आपने बनाया तो आपको किस तरह के रिज़ल्ट मिले। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये 1 हफ़्ते में 2 बार ज़रूर बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर वाली रेसिपी है। तो बस मैंने थोड़ा-सा प्याज काट लिया था, आप चाहो तो प्रॉपर सैलड भी बना सकते हैं, रायता भी साथ बना सकते हैं। लें जी, हमारी डिश हो गई है तैयार। कैसी लग रही है? अब आप जब तैयार करेंगे ना, इसको घर पे बनाएँगे, आप कहेंगे कि मैंने आपको कुछ सिखाया है और आप मुझे ज़रूर दुआ देंगे, आई एम श्योर। तो बस अब इसको थोड़ा-सा टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा लिया है, प्लेट में निकाला है और मैंने ऊपर से थोड़ा-सा नींबू छिड़क दिया है चटपटे फ्लेवर के लिए। और चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं, खा लेते हैं। बहुत यूनिक फ्लेवर है, बहुत मज़ेदार फ्लेवर है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन करें कि हाथ रोकना इससे मुश्किल हो रहा है। तो इससे ज़्यादा कम पैसों में बनने वाली बजट फ्रेंडली रेसिपी और बहुत ही यूनिक फ्लेवर वाली रेसिपी आज से पहले आपको किसी ने नहीं दी होगी, आई एम श्योर। ना ही जेब पे भारी और ना ही दिल पे भारी, हर हाल में बेहतरीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।